हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस दिन को आइए हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी हाथों में दें। हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने बड़े ही कीमती लहू से खरीद लिया है और आज हमारी ज़िंदगी हमारी नहीं है। हम प्रभु की इच्छा को जानें, वो हमारे लॉर्ड और मास्टर हैं और हम उस इच्छा पे चलने वाले हों। हम पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद दें। आज हम पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमने ज़िंदगी पाई है, उनके साथ रिश्ते में आए हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं। खुदा के जीवित कलाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि जिस वचन के द्वारा हम परमेश्वर की और नज़दीकी में आ पाते हैं। तो आइए हम वचन में आएंगे और खुदा का आत्मा हमारी अगुवाई करे। आज हम भजन संहिता 119 को पढ़ रहे हैं, उसके 20th स्टेंजा में आएंगे, जो कि 20th हिब्रू लेटर रेश पे है, जिसका मतलब है टॉप, हेड या बिगनिंग। और हम 153 से लेके 160 वर्सेस तक पढ़ेंगे। यीशु मसीह हमारे हेड हैं, हम कलीसिया जो है उनकी देह है, और हम अपने आज किसी भी तरह की परेशानियों में क्यों ना हो, हम अपने अपने प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखें, हम अपने हेड की तरफ देखें और हम अपने आप को सरेंडर करें। हमारी मदद जो है वो उन्हीं की ओर से आती है। और ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे जो आयतें उनमें देखते हैं कि जो सामिस्ट है वो अपने दुखों में परमेश्वर को वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्लीड कर रहे हैं कि तू ही मुझे छुड़ा। तो हम देखते हैं वो कहते हैं, मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले। तो ये फर्स्ट लाइन को पढ़ते ही मेरे जहन में सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह आए, क्योंकि यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए हमारे कारण कितने दुख उठाए। लोगों ने उनके साथ कितना बुरा सलूक किया, उन पर झूठे आरोप लगा लगा के उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन वचन में लिखा है किस तरह से कि वो अपने देह के जो उनके दिन थे, उनमें भी वो अपने पिता को पुकार पुकार कर प्रार्थना करते थे, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते थे, और उनकी भक्ति के कारण उनकी सुनी गई। तो आज हम भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता को पुकार कर हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे छुड़ाने वाले प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने हमें अंधकार के राज्य से ज्योति के राज्य में हमें जगह दी है। आगे लिखा है, मेरा मुकदमा लड़ और मुझे छुड़ा ले। हम ये जो वर्ड देखते हैं मुकदमा, ये ऐसे ही है जैसे जो कोर्ट में जज के आगे जो वकील होता है वो अपने क्लाइंट के लिए लड़ता है। तो अगर हम बाइबल में आए तो 1 जॉन 2:1 में लिखा हुआ है किस तरह से हम पाप ना करें। लेकिन अगर हम पाप करते हैं तो हमारे और पिता के बीच में एडवोकेट है, और वो प्रभु यीशु मसीह हमारे एडवोकेट है, जो हमारा केस लड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए अपनी जान दी है। और ये ग्रीक वर्ड पैराक्लेटोस है, और ये सेम वर्ड होली स्पिरिट के लिए भी यूज किया गया कि होली स्पिरिट जो है वो हमारा पैराक्लेटोस है। और ये जॉन 14:16 में है। तो हमारे साथ होली स्पिरिट जो है वो हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं, हमारे एडवोकेट है। यीशु मसीह हमारे एडवोकेट है, और वो आज भी पिता के आगे हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। इसी वचन में हम 3 बारी देखते हैं कि जो भजन संहिता के लिखने वाले हैं, जो सामिस्ट हैं, वो कहते हैं कि मुझे जीवन दे। तो सचमुच प्रभु में ही जीवन है। प्रभु यीशु मसीह है, वो ना सिर्फ हमारे एडवोकेट हैं बल्कि वो लाइफ एंड रेजरेक्शन भी है, जीवन और पुनरुत्थान है। इसलिए हम यीशु मसीह के द्वारा ही जो जीवन है, साल्वेशन है, इटर्नल लाइफ है, वो पाते हैं, जो खुदा हमें ग्रेस में देते हैं जब हम यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं वो कहते हैं, अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। पहली बार तो खुदा का जो वचन है वो हमें जिंदगी देता है, खुदा का वचन। तो खुदा अपने प्रॉमिस के, जो खुदा हमसे वादे करते हैं, वो वादे उनके अटल हैं। और प्रभु अपनी प्रॉमिस को जो करते हैं उसको तोड़ते नहीं हैं। तो जो उनका प्रॉमिस है कि हम विश्वास के द्वारा इटर्नल लाइफ पाते हैं, और भी खुदा ने बहुत हमें वादे दिए, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। तो वो सब बातें जो है वो हमारी जीवन की बातें, वो हमें जीवन देती। खुदा ने ये जीवित वचन दिया हुआ है, तो ये वचन हमें जिंदगी देता है। दूसरी बार वो कहते हैं, हे यहोवा तेरी दया तो बड़ी है, इसलिए अपने नियमों के अनुसार मुझे जिला। तो वो पिता को
खुदा को वो ये याद दिलाते कि तू दयालु है, तू दया करता है। हम हमारे से बहुत गलतियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी तू हम पे दया करता है। इसलिए तेरे जो नियम है कि तू दयालु है, तो वो परमेश्वर को उनका जो करैक्टर है, वो याद दिला रहे, उनका एट्रिब्यूट कि तू मर्सीफुल गॉड है, तू मुझ पर दया कर और मुझको ज़िंदगी दे। तो सचमुच आज प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, उनके बहाए गए लहू के द्वारा परमेश्वर की दया हम पर आई है, नहीं तो हम तो पाप के कारण सारे नाश की ओर जा रहे थे। तो आज हम परमेश्वर को याद दिलाएं, प्रभु हमारे परिवार पर, हम पर दया कर। अगर आज हमारे घर में कोई अनसेव्ड पर्सन है, जिसने अभी उद्धार को नहीं चखा, जिसने परमेश्वर को अभी परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो हम परमेश्वर के उसके वो कौन है, उसका स्वभाव क्या है, उसका एट्रीब्यूट्स क्या है, हम उनको याद दिलाएं कि तू दयालु प्रभु है। और हम वैसे ही देखते कहते हैं, लिखा हुआ है, हे यहोवा अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला। तो इंग्लिश में वर्ड लिखा हुआ है स्टेडफास्ट लव। परमेश्वर का प्रेम कभी टलता नहीं है। परमेश्वर का प्रेम ही है कि उन्होंने अपने पुत्र को हमारे लिए सैक्रिफाइस कर दिया, कि जो कोई उन पर विश्वास लाए वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। तो हम परमेश्वर से आज प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु अपनी करुणा के अनुसार, जो तेरा प्रेम है जो कभी टलता नहीं है, उसके अनुसार तू हमें जिला, हमें जिंदगी दे, हमारे घर के लोगों को जिंदगी दे। तो आगे लिखा है, तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्म नियम सदा काल तक अटल है। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है द सम ऑफ योर वर्ड इज ट्रूथ। तो सम क्या होता है, जब हम कुछ ऐड करते जाते हैं, एडिशन होती जाती है। तो अगर हम खुदा के वचन को देखें, बाइबल पूरी देखें, तो हर एक वचन, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ सत्य है और कुछ नहीं है। तो सारा सत्य वचन है, खुदा का वचन सत्य है। और प्रभु यीशु मसीह वो जीवित वचन है। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। और हम प्रभु पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उसके जो उसकी जो विधियां हैं, उसके हर एक जो बातें हैं वो राइट है, वो राइचियस है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और खुदा का वचन जो है वो सदा बना रहता है, वो कभी भी वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि वचन में लिखा है खुदा का वचन अटल है। और हम उस वचन को पकड़ कर रख सकते हैं। अगर हम प्रभु के वचन को थामे रहेंगे, तो हम भी बने रहेंगे, खुदा के वचन में बने रहेंगे और फल लाएंगे। और उसी तरह जिस तरह हम देखते हैं कि हम भजन संहिता 119 में देखते हैं कि राइचियस में और जो अनराइचियस में है, धर्मी और अधर्मी में कंट्रास्ट हुआ है। तो यहाँ पे सामिस्ट उन बातों को भी लिखते हैं। वो कहते हैं कि मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूलता, लेकिन जो दुष्ट है उनको उद्धार मिलना या साल्वेशन जो है मिलना कठिन है, क्योंकि वे तेरी विधियों की वो सुधि नहीं लेते। वो तेरे वचन को ढूंढते नहीं है, तेरे पीछे जाते नहीं है, उसकी इच्छा नहीं रखते। तो जो दुष्ट इंसान वो है जो जानबूझकर परमेश्वर के साथ रिबेल करता है। तो जो पाप में जीता है वो मृत्यु की ओर जाता है, इसीलिए उनको उद्धार मिलना कठिन है। वो लिखते हैं, मेरा पीछा करने वाले और मेरे सताने वाले बहुत है, परंतु मैं तेरी चितौनियों से नहीं हटता। तो यहाँ पे इंग्लिश वर्ड जो है वो है परसिक्यूटर्स, जो सताते हैं, और एडवर्सरीज, जो दुश्मन है, जो एनिमी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे स्पिरिचुअल एनिमीज भी होते हैं। और कई बार यही जो स्पिरिट्स है वो लोगों को जो परमेश्वर से दूर होते हैं उनको इंटाइज करके हमारे अगेंस्ट यूज करती है। और प्रभु के नाम से आज हम देखते हैं कितने लोग जो हैं वो, उनको परसिक्यूट किया जा रहा है, उन पे बहुत तरह की यातनाएं की जाती है, उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है। और हम बहुत सारे देशों में और अपने भी देश में, इंडिया में, हम ये सब देखते हैं। लेकिन जो प्रभु का सच्चा प्रेम करने वाला है, वो दुखों में भी उसको मालूम है कि उसका परमेश्वर उसके साथ है, तो वो परमेश्वर की चितौनियों से, उसकी बातों से, उसकी टेस्टिमोनी से कभी भी वो हटेगा नहीं। आगे वो लिखते हैं, मैं विश्वासघातियों को देखकर उदास हुआ, क्योंकि तेरे वचन को नहीं मानते। हमारा दिल रोता भी है कि ये लोग अंधकार में है, और हमें लोगों के लिए एक बर्डन रखना भी है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीष दो, जो तुम्हें तंग करते हैं, सताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, है ना। जो तुम्हारे दुश्मन है उनसे तुम प्रेम करो, जहां तक हो तुम अच्छा करो। तो आज हम भी अपने लिए प्रार्थना करते हैं, हम जिसमें फंसे हुए हैं परेशानियों में, उसके लिए प्रभु के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अपने साथ साथ हम औरों के लिए भी
प्रार्थना करें। तो ये आज का खुदा का जीवित वचन है। आज आप इसे अपनी प्रार्थनाएँ बनाएँ, प्रभु से कहें कि मुझे ज़िंदगी दे, मेरे घर के लोगों को ज़िंदगी दे और उद्धार पाएँ। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।